अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेट बायोस एनुमरेशन सीखा और उसके बाद हम लोगों ने एसएमबी एनुमरेशन किया। अब हम लोग फाइनली एफटीपी एनुमरेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एफटीपी क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये एक पुराना प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइल भेजने के लिए यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट 21 होता है, मतलब ये पोर्ट नंबर 21 पर काम करता है और डेटा का अलग चैनल भी बनता है। सिंपल लेकिन प्लेन टेक्स्ट यूज़र नेम पासवर्ड भेज सकता था, इसलिए आज सिक्योर अल्टरनेटिव्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। एफटीपी का यूज़ कहाँ होता है? वेबसाइट फाइल अपलोड करने के लिए, वेब होस्ट, सर्वर टू सर्वर फाइल एक्सचेंज करने के लिए, बैकअप, एम्बेडेड डिवाइस या लेगेसी सिस्टम जहां मॉडर्न टूल नहीं है वहां पर एफटीपी का यूज़ होता है। इस पे क्या क्या अटैक हो सकते हैं? प्लेन टेक्स्ट क्रेडेंशियल स्निफिंग। अगर एफटीपी प्लेन टेक्स्ट नोट टीएलएस है, नेटवर्क पर जो पैकेट कैप्चर करेगा वो यूज़र नेम पासवर्ड देख सकता है। और कैप्चर कैसे करेगा? वायर शार्क की मदद से कैप्चर करेगा। दूसरा अटैक इसके ऊपर हो सकता है वीक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एंड ब्रूट ब्रूट फोर्स अटैक इसके ऊपर हो सकता है। अगर पासवर्ड सिंपल है तो अटैकर गेस या ऑटोमेटेड अटेम्प्ट से एक्सेस ले सकता है। अनोनीमस लॉगिन इनेबल। अगर अनोनीमस लॉगिन इनेबल है, कुछ सर्वर अनोनीमस एक्सेस अलाउ करते हैं, इससे अनऑथोराइज अपलोड डाउनलोड होता है। तो चलिए हम लोग अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर मैं काली नेट हंटर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ NH-R। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये टारगेट मशीन है। ये मेरी खुद की बनाई हुई लैब है मेटा एक्सप्लॉयटेबल 2। ये उसका आईपी है, इसी के ऊपर हम लोग ये अटैक करने वाले हैं। तो ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप इस तरह किसी भी सिस्टम पर बिना परमिशन जो है तो ये अटैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ nmap। और जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये पोर्ट नंबर 21 पर -P, पोर्ट नंबर 21, ये पोर्ट नंबर 21 पर एफटीपी यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे पोर्ट 21 लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं टारगेट आईपी डालता हूँ 10.98.65.133। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइफन हाइफन अनप्रिविलेज। और यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को पोर्ट नंबर 21 जो है ये इसके ऊपर ओपन है और आप देख सकते हैं एफटीपी की सर्विस इसके ऊपर चल रही है। आप आप चाहें तो इसका वर्जन भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर -SV लिख देता हूँ तो मुझे इसका वर्जन भी पता चल जाएगा कि उसके ऊपर कौन सा वर्जन चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका वर्जन जो है वो भी डिटेक्ट हो गया है। VSF TPD 2.3.4 चल रहा है। अब इसके ऊपर अगर हम लोगों को NAC की स्क्रिप्ट रन करना है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा nmap-p पोर्ट नंबर 21 हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट। और यहाँ पर मैं अगर FTP लिखकर वाइल्ड कार्ड लगा दूंगा तो FTP की जितनी भी स्क्रिप्ट है सब इसके ऊपर रन हो जाएगी। तो ये भी करके देख लेते हैं। टारगेट आईपी डाल देते हैं और हाइफन हाइफन अनप्रिविलेज लगा देते हैं और इंटर करते हैं। यहाँ पर एक एरर आया है 500 इलीगल पोर्ट कमांड का। तो ये फायरवॉल की वजह से भी आ सकता है, तो मैं इसे कंट्रोल C करके कैंसिल करता हूँ। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसके ऊपर स्क्रिप्ट मैनुअली रन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी स्क्रिप्ट इसके ऊपर यूज़ हो सकती है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ
यूज़र शेयर एन मैप स्क्रिप्ट, और पाइप लगा के मैं यहाँ पे इसे ग्रेप कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को बता रहे हैं कि एफटीपी की कौन कौन सी सर्विस, कौन कौन सी स्क्रिप्ट जो है इसके ऊपर रन हो सकती है। तो हम लोग इसे मैनुअली रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एन मैप हाइफन पी पोर्ट नंबर 21 हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, और मैं यहाँ पर अनोनिमस वाली चेक कर लेता हूँ कि अनोनिमस जो है इसके ऊपर इनेबल है या नहीं। टारगेट आईपी और यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं अनोनिमस जो है लॉगिन अलाउ करता है। मतलब इसके ऊपर अगर हम लोगों को यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं भी पता है तब भी हम लोग इसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ एफटीपी और टारगेट आईपी, और यहाँ पोर्ट लिख देता हूँ 21 और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों से पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ मैं अनोनिमस लिख के एंटर करता हूँ। यहाँ पर भी मैं वही लिखता हूँ अनोनिमस। तो देखिए ये एफटीपी पे लॉगिन हो गया। तो जैसा कि मैं आपको बताया था, अगर अनोनिमस अलाउ करता है तो आप यहाँ पे कुछ भी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए ये लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं यहाँ पर फाइल अपलोडिंग कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो ये एफटीपी जो है, अब मैं यहाँ पे मैं इसे एग्जिट करता हूँ। तो हम लोगों ने चेक किया, उसी तरीके से हम लोग और भी स्क्रिप्ट यहाँ पे रन कर सकते हैं। जैसे मैं अनोनिमस चेक किया उसी तरीके से ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकता हूँ मैं इसके ऊपर। यहाँ पर इसका यूज़र आईडी पासवर्ड पता करने के लिए मैं पिछली वीडियो में बताया था यहाँ से ब्रूट फोर्स अटैक करने का। अब मैं आप लोगों को मेटा एक्सप्लॉइट से इसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करके बताता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं MSF कंसोल और एंटर करता हूँ। मेटा एक्सप्लॉइट को रन करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर FTP के लिए सर्च करता हूँ, सर्च टाइप ऑक्सिलरी नेम FTP। तो देखिए यहाँ पर मुझे 46 जो है ऑक्सिलरी मॉड्यूल मिला है। तो यहाँ पर मैं, एक मॉड्यूल होता है ऑक्सिलरी का FTP लॉगिन का, तो मैं उसकी मदद से इसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकता हूँ। ये देखिए, ये रहा ऑक्सिलरी स्कैनर FTP लॉगिन 13 नंबर पर। तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ यूज़ 13 और यहाँ पे लिखता हूँ शो ऑप्शन,
तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अनोनिमस लॉगिन जो है अ, ये यहाँ पर ऐड है। तो हम लोगों को इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है यहाँ पे अनोनिमस, सिर्फ इसे ट्रू करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड कीवर्ड लिस्ट दे सकते हैं। और आर होस्ट जो है हम लोगों को सेट करना पड़ेगा, ये आर होस्ट है, ये सेट करना पड़ेगा। पॉड जो है यहाँ पर सेट है 21। और यहाँ पे आपको यूज़र के लिए यूज़र फाइल देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा सेट आर होस्ट और टारगेट आईपी 10.98.65.133 और एंटर कर दूंगा। अब मैं अगर चेक करूँ कि ये सेट हुआ या नहीं, तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। ये देखिए आर होस्ट जो है ये सेट हो चुका है। उसी तरीके से आप डिक्शनरी यहाँ पर सेट करके आप यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। लेकिन पिछली वीडियो में मैं ब्रूट फोर्स अटैक करके बताया हूँ एसएमबी के ऊपर, बस सेम उसी तरीके से आप भी ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक करके नहीं बताता हूँ, बल्कि मैं ये बताता हूँ यहाँ पर कि एफटीपी की मदद से हम लोग सिस्टम हैक कर सकते हैं। तो ये आप खुद कर लेना। अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। हम लोगों को वर्जन मिला था VSF-TPD, जब हम लोगों ने सर्विस वर्जन डिटेक्ट किया था वहाँ पे हम लोगों को मिला था। ये देखिए ये मिला था हम लोगों को VSF-TPD। तो मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मुझे एक्सप्लॉइट जो है ये मुझे मिल रहा है। तो मैं इसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ मैं यूज़ ये देखिए अब मैं यहाँ पे शो ऑप्शन करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ आर होस्ट सेट करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ सेट और ये सेट हो गया। अब मैं सिंपली यहाँ अगर लिखता हूँ एक्सप्लॉइट और एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे फाउंड सेल लिख कर आ गए। अब अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ हु एम आई, देखिए रूट, तो यहाँ पर मैंने सिस्टम हैक कर लिया है। मतलब हम लोगों ने एफटीपी की सर्विस को सिर्फ हैक नहीं किया, बल्कि उसकी मदद से हम लोगों ने जो सिस्टम है उसे हैक कर लिया है। तो ये मेटा एक्सप्लॉइट है। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ PWD